नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। 27 होटल ये अपने जो एजेंट होटल्स के लिए, हाँ, उसका क्या है प्रोसीजर, क्या है? सिंपल है, जो भी एक जो आपने शॉप एक्ट हो, जीएसटी हो, रजिस्टर्ड हो और 10,000 DD लेके दे सकते हैं मार्केट। उसको 15% कमीशन, 2 लाख तक, 2 लाख के मार्केटिंग एजेंट का फॉर्म किसी को भी हो दे दो। ठीक ठीक। विशाल जी, आज तो एंट्रेंस है। सर, आप छत्तीसगढ़ टूरिज्म से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ टूरिज्म की अभी क्या स्थिति है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। आज मैं TTF के इस प्रोग्राम में आया हूँ। छत्तीसगढ़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे MD सहित पूरी टीम है टूरिज़्म बोर्ड की। छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत राज्य है, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का ननिहाल है, कौशल्या माता का मायका है, कौशल्या धाम है। और भारत में पहला मंदिर जो है वो कौशल्या माता का चंदखुरी में है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है वो हमारा काफ़ी खूबसूरत है। कुटुमसर गुफा है, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है। चित्रकूट में हमारा जो वाटरफॉल है वो भारत का नियाग्रा कहलाता है। छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट है सरगुजा में, मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। माइनस टेम्परेचर जो है उस समय ठंड के समय जो है वो टेम्परेचर डाउन होता है। छत्तीसगढ़ का जो मिडिल वो हमारा जो है वहाँ सिरपुर है, वहाँ हमारे 5 शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ जो बमलेश्वरी मंदिर है, दंतेश्वरी है, कुबेरगढ़ है, चंद्रहासनी है, महामाया है। अभी टूरिज्म की क्या स्थिति है? वही मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सारे छत्तीसगढ़ में जो है घूमने के लिए एक ऐसा स्थान है कि छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट जो है वो बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और ख़ासकर जो छत्तीसगढ़ के टूरिज़्म को जो रेवेन्यू मिलता है उसमें 50% वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल के 50% टूरिस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में आते हैं। और आज TTF के मैं प्रोग्राम में आया हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ को। मैं टूरिज़्म बोर्ड का चेयरमैन हूँ, हमारे MD भी हमारे साथ हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ को घूमिए, छत्तीसगढ़ को पहचानिए, छत्तीसगढ़ को जानिए। छत्तीसगढ़ में घूमने की काफ़ी जगह है, वाटरफॉल है, वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत स्थान है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं। हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो रिलीजियन, इको, वेलनेस और एथनिक और ट्रैकिंग ऐसे सारे जो है उसमें टूरिज़्म की दृष्टि से टूरिस्टों के लिए घूमने की जगह है। थैंक यू। आपका नाम डेजिग्नेशन? नीलू शर्मा, चेयरमैन छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड। सर, राजस्थान टूरिज्म के जो आपके होटल्स हैं उनमें आप क्या डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को और लोगों को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। RTDC राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजस्थान के अंदर 27 होटल्स को रनिंग कर रही है, जिसके अंदर की हमारी मेजर जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, सभी जगह के ऊपर हमारे अच्छे वेल मेंटेन होटल्स हैं जो कि पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिससे कि पर्यटक अपना एक अच्छी यादें राजस्थान में सजो करके ले जा सके। हमारे पास बजट क्लास होटल्स भी है जो कि इकोनॉमिक अफोर्डेबल है और इजीली जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशंस पे है। बेसिक एमिनिटीज़ हम सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी है, कैटरिंग फैसिलिटीज़ भी है, ये हम टूरिस्टों को दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे राजस्थान RTDC की तरफ से पर्यटकों के लिए डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें वुमेन ट्रैवलर्स भी है, सिंगल वुमेन हु इज ट्रैवलिंग अलोन
25% हम उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। दिव्यांग डिस्काउंट है 30% डिस्काउंट दिव्यांगों का है। सीनियर सिटीजन डिस्काउंट 20% सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है। और भी विभिन्न कैटेगरीज में जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हम बहुत ही अच्छी प्रकार से डिस्काउंट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। पत्रकारों को क्या डिस्काउंट देते हैं? पत्रकारों को 50% डिस्काउंट है। राजस्थान पहली स्टेट है जो कि पत्रकारों को 50% डिस्काउंट से अलाउ करती है और हमारी ये सभी 27 होटल्स में ही सभी जगह पे हम इनको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। इवन अभी हमने जो रिनल्स हैं इनको भी राजस्थान सरकार ने डिस्काउंट अलाउ किया है। सर लेकिन पत्रकारों को तो आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट देना चाहिए क्योंकि पत्रकारों की तो जेब बहुत खाली होती है। अब ये सरकार का है लेकिन अभी हम 50% दे रहे हैं। आप बता रहे हैं मोस्ट वेलकम। आप सरकार से ही तो निवेदन करना चाह रहे हैं, आपसे नहीं। ये तो पॉलिसी में दे रहे हैं। चलिए और बताइए, और कुछ आपको इसके डेवलपमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? आरटीडीसी की 27 होटल्स हैं जहाँ पे मेजर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन। डेवलपमेंट पहले कितने थे और आज कितने? अभी हम 27 होटल्स रन कर रहे हैं। अभी आपका फोकस इन 27 पे है सर। चलिए सर, धन्यवाद। आप अपना नाम डेजिग्नेशन बताएं। दौलत सिंह, जनरल मैनेजर CRO जयपुर। थैंक यू। आप जो राजस्थान टूरिज्म फेयर के TTF में बैठे हैं, अभी राजस्थान टूरिज्म क्या कार्य कर रहा है आप दर्शकों को बताएं और राजस्थान टूरिज्म को क्या फायदा हो रहा है कलकत्ता के इस ऑफिस से? जी नमस्कार, राजस्थान टूरिज्म आपका स्वागत करता है। क्योंकि TTF एक सबसे पुराना ट्रेड फेयर है और राजस्थान टूरिज्म हर वर्ष यहाँ पे पार्टिसिपेट करता रहा है। हमारे राजस्थान में खासकर डेजर्ट सर्किट में वेस्ट बंगाल से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और उनको मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगाते हैं। कलकत्ता ऑफिस हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे ऑफिस हमारा स्टाफ है, तो उनके थ्रू हमारे आरटीडीसी के जो पैकेजेज हैं, उनके जो अकोमोडेशंस हैं, वहाँ पर उनके थ्रू बुकिंग्स होती है और राजस्थान पे जो भी नई चीज़ हो रही है उनकी जानकारी उस ऑफिस के थ्रू वहाँ पर उपलब्ध होती है। राजस्थान कई सारी चीज़ें नई कर रहा है जिसमें खासकर हम लोग बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तनोट माता जी के टेम्पल के वहाँ डेवलपमेंट वर्क करवा रहे हैं। उसके बाद में लोंगेवाला वार म्यूजियम बनवा रहे हैं और एक वहाँ पर जैसे रिट्रीट होती है आपके अटारी वाघा बॉर्डर पे, वैसे हमारे यहाँ पे मुनाबाव बॉर्डर है पाकिस्तान से लगा हुआ, तो हम लोग वहाँ पर वैसी रिट्रीट शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक डेवलपमेंट फंड 5000 करोड़ रुपए का स्थापित किया है, जिसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं हम लोग। कृष्णा सर्किट जैसे हुआ हमारा, सांबर लेक में जो सांबर डेजर्ट रन ऑफ कच्छ जैसे गुजरात में है, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस है, राइजिंग राजस्थान के थ्रू हम लोग कई सारी छूट इन्वेस्टर्स को प्रदान कर रहे हैं, जिससे लोग वहाँ पे आएँ और इन्वेस्टमेंट करें राजस्थान। This is the key to safety. That is the key to hosting the guest that comes from. Our iconic landmarks, our golden temples, white and sandy beaches, and crystal clear blue seas are undeniably amazing. We are here, ladies and gentlemen, to invite you to experience Thailand on a deep. ट्रेवल्स एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता के इस गरिमामय प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री प्रभु श्री राम की माता कौशल्या धाम में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस गरिमामय अवसर में आमंत्रण हेतु आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं ट्रेवल्स एंड टूरिज्म फेयर एजेंट पर आधारित। Yes, I come from Thailand. We have an open Calypso Cabaret at the Asiatic, the riverfront. We live at the Asiatic warehouse. We is a cabaret open every day.
First show 7:15, second show 9 p.m. Yes, we open the cabaret show and we have a restaurant too. Yes, if you are interested in Calypso, you can see the information on the website www.calypsocabaret.com. Yes, if you come in Bangkok, come to the Calypso #1 cabaret in Bangkok. Your card. Executive Officer and Managing Director. Along with me, I have Ms. Momita Raichaudhary or Momita Majumdar. She's the one who's the director of the company as well as the Chief Distribution Officer. So, Pan India je expansion ityadi shegulo সমস্ত Momita basically handle করে. Along with me, we also have Mr. Debabrata Chatterjee. He's a veteran in the field and he's our Chief Technical Officer. আমাদের যত standard development বা standards এর উপর যেসব So soon after what happened on the 22nd of April, but please rest assured that all possible steps are being taken to ensure a peaceful and secure Jammu and Kashmir. And don't take my word for it. A number of people from here have already travelled to Jammu and Kashmir. When they come back, ask them. We will have lakhs of Amarnath Yatris who will conclude the Yatra by the 9th of August and return to their homes. Some have gone from West Bengal as well. Please, when they come back, ask them if they felt insecure or if they felt scared. And whatever they say, you're free to broadcast it. Don't go by my words. Go by the words of the people who have visited and come back from there. अभी गोवा टूरिज्म की क्या स्थिति है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। Yes, my name is Dheeraj Bagle. I'm the Deputy Director of Tourism, Government of Goa. So, since last year, there has been a 10% increase in the tourist arrivals. So, up till May 2025, we have received around 44 lakh domestic tourists and around 2.5 lakh foreign tourists. So, I think we are pretty okay as far as the tourist arrivals are concerned in Goa. So, and right now we are here at TTF Kolkata. So we take part in all the major travel trade fairs across the country, and TTF Kolkata is a major platform for us, where we get to connect with travel agents, industry leaders, tourism boards from across the country, and there is exchange of ideas and we explore collaborations. So we are expecting a lot of domestic tourists from here. We have curated special 2 packages, for tourists from Bengal. So they can come and visit Goa in the monsoons. We are trying to promote Goa as a 365-day destination. They can come, relax, rejuvenate and go back. Okay sir, thank you for your information. मतलब जो आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक गोवा ज़रूर जाए और आप लोगों से संपर्क जरूर करें। तो कलकत्ता में आपकी कहाँ ऑफिस है सर? नहीं, कलकत्ता में हमारी ऑफिस नहीं है, बट इट इज़ ओनली बेस्ड इन गोवा. So, but we try to connect through our other travel agents. There are a lot of travel agents from Calcutta who are empaneled under the corporation. Okay, so there are no fees. They can just fill up the form and give it to us, and they can get empaneled under us. Okay, thank you sir. Thank you so much. इन्होंने जो बताया आप समझ रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि आप ट्रैवल एजेंट के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हैं और आप आइए। गोवा का टूरिज़्म आपका स्वागत करता है और आपका सहयोग करता है। धन्यवाद सर। भारत सरकार जो उत्तर प्रदेश में टूरिज़्म का अभी जो फ़िलहाल क्या ढांचा है और उसको आप कैसे डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप संक्षेप में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुश्री बैनर्जी है। मैं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में प्रकाशन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। पर्यटन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है और मेनली हम लोग इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, परंतु क्योंकि पर्यटन में इतना सारा हमारे यहाँ अत्यंत संभावनाएं हैं, तो इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र एवं आपका सोनभद्र मिर्ज़ापुर का क्षेत्र इस समय बारिश के मौसम में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। उसको हम भी इस समय काफ़ी प्रचार प्रसार उसका कर रहे हैं।
नए उसमें हम लोगों ने कन्नौज को एक परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में उसको हम स्थापित कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने काफ़ी कन्नौज के ऊपर फोल्डर्स वगैरह बनाए हैं, परफ्यूमरीज़ के बारे में, इत्र कैसे बनता है उसके बारे में उसमें बताया गया है, और इवन गाइड्स के नंबर भी उसमें हम लोगों ने दिए हैं। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज को हम स्पिरिचुअल ट्रायंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इसको प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो आप आएँ, और यूपी में बहुत कुछ है, और यूपी की हमारी टैगलाइन ही है, यूपी नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो उत्तर प्रदेश आएँ और उसका अनुभव लें। धन्यवाद। मैम, जो आप बता रहे थे कन्नौज के ऊपर, क्या उसका कुछ आपके आसपास है अभी? जी जी बिल्कुल है, मेरे पास पर। आप देख रहे हैं कि जो आप उन्होंने बताया था कि कन्नौज के ऊपर, वो कन्नौज का ये टूरिज़्म का परफ्यूम एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली है इन्होंने, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। तो आइए, आप उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के स्टॉल पे आइए और अपनी टूरिस्ट यानी भ्रमण करने की जो आपकी इच्छा है उसे पूरी करें। धन्यवाद।